नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास है महाभारत। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने ये ग्रंथ गणेश जी की सहायता से लिखा था। जीवन के रहस्य से भरे इस ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा गया है। ये भारत की राष्ट्र गाथा है। आप में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा था, लेकिन ये अधूरा सच है दोस्तों। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे और वे 28वें वेद व्यास थे। आइए जानते हैं महाभारत के अनसुने रहस्यों के बारे में। महाभारत के योद्धा किसके पुत्र और अवतार थे। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के धर्मपिता पांडु थे। लेकिन अर्जुन इंद्रदेव के, भीम पवन देव के और युधिष्ठिर यमराज के पुत्र थे, और कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। सहदेव और नकुल दो अश्विनी कुमारों नसत्य और दस्त्र के पुत्र थे। साथ ही देव गुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया था। और दुर्योधन कलयुग का अवतार था और उसके भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। साथ ही अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा के अंश थे। 18 अंक का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत ग्रंथ में 18 अध्याय हैं और भगवान कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन ही युद्ध चला और गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों के पास इस युद्ध में 18 ही अक्षौहिणी सेनाएं थीं, जिसमें पांडवों के पास 7 और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेनाएं थीं। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया। क्या ये संयोग था या इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है। क्या सभी कौरव सेना की तरफ से लड़े थे? जी नहीं दोस्तों, धृतराष्ट्र और एक दासी से उत्पन्न युयुत्सु नामक कौरव एन वक्त पर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था। क्या महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे? दोस्तों, मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिनमें रेडिएशन का असर था। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं और हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व में छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में इसका वर्णन भी मिलता है दोस्तों। तदस्त्रम प्रज्वाल महाज्वालम तेजो मंडल संवृतम सशब्दम भवम व्योम ज्वाला माला कुलम भृशम चचाल च मही कृतस्ना सपर्वत वनर्दुमा। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने पर भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्रों उल्का आकाश से गिरने लगे। आकाश में बड़ी ध्वनि हुई, आकाश जलने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्ष के साथ पृथ्वी हिल गई। विचित्र शक्तियों से संपन्न योद्धा। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ साथ विचित्र किस्म की शक्तियों से संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके समक्ष जो योद्धा लड़ रहे थे वे भी कम नहीं थे। जैसे सहदेव भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और इसमें किसकी विजय होगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको शाप दिया था कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएं। यदि वे बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बर्बरीक भीम के पौत्र थे और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। जी हाँ दोस्तों, कर्ण और अर्जुन से भी श्रेष्ठ। वे 3 बाणों में ही कौरवों और पांडवों का समूल विनाश कर सकते थे। युद्ध के मैदान में बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। चिंतित भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के शिविर में पहुंच गए और उनसे उनका शीश मांग लिया और बर्बरीक ने शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान के पश्चात श्री कृष्ण ने उनको कलयुग में स्वयं के स्थान पर पूजित होने का वरदान दिया। इसीलिए कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आज बर्बरीक को ही खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे अपने पैर के नीचे सैकड़ों सैनिकों को दबाकर मार डालते थे। जब वे महाभारत के युद्ध में अकेले ही पूरी कौरव सेना पर भारी पड़ने लगे तो कर्ण को उन पर इंद्रदेव का दिया हुआ अमोघ अस्त्र चलाना पड़ा, जो उन्होंने अर्जुन पर प्रयोग करने के लिए बचा कर रखा था। अश्वत्थामा
वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। गुरु द्रोण ने उनको महादेव, काल, क्रोध और यम के अंश से उत्पन्न किया था। वे चाहते तो पहले ही दिन युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया। कर्ण से यदि कवच कुंडल ना लिए गए होते और कर्ण ने इंद्रदेव द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर कर दिया होता तो इस महाभारत युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। भीम पवन देव के पुत्र और हनुमान जी के भाई थे। उनमें 1000 हाथियों का बल था। भीष्म पितामह दोस्तों, जिनका असली नाम देवव्रत था, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। अर्जुन द्वारा दी गई शरशैया पर लेटे हुए उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, लेकिन उनकी जांग श्री कृष्ण की योजना के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी, क्योंकि भगवान ने उसको माता गंधारी के समक्ष नग्न नहीं जाने दिया था। इस कारण भीम ने उसकी जांघों पर ही वार करके उसका वध किया। जरासंध का शरीर 2 फाड़ होने के बाद भी पुनः जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने के पश्चात दोनों फाड़ों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। इसी तरह हमसे जुड़े रहें और नई नई बातें जानते रहें। जय सिया राम।